ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 24 फरवरी 2023 की। तो आज शिव बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि आप बच्चों को कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना है। बाबा कहते ये भी एक भक्ति हो गई, आप तो ज्ञान मार्ग में हो, है ना। क्योंकि आप बच्चों को हर समय याद करना है, आप कर्म योगी हो, आपको निरंतर बाबा को याद करना है। और बाबा तो विचित्र है। बाबा कहते जो चित्र बनाया है ना, वैसे तो बाबा है ही नहीं, एक समझाने के हिसाब से उसे बनाया गया है। अगर ऐसे ही चित्र को देखकर अगर याद करने की आदत होगी तो क्या होगा, फिर तो ऊपर बुद्धि योग जा नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपको जो है बुद्धि से बाबा को ऊपर याद करना है ना, उस परम धाम में बुद्धि योग लटकाना है। क्योंकि उस घर में परमात्मा रहते हैं और आप बच्चे भी उसी घर के रहने वाले हो, है ना, और वहीं आप बच्चों को जाना है। इसलिए ये अभ्यास बाबा ने हम बच्चों को करने के लिए कहा है। साथ ही बाबा ने कहा कि अभी घर चलने का समय है और बिल्कुल सभी आत्माएं अब आ रही हैं और सभी जब इकट्ठी हो जाएंगी फिर क्या होगा, विनाश शुरू हो जाएगा। इसलिए चूंकि अब घर जाने का समय है, इसलिए सबसे मोह निकाल दो। बाबा ने कहा अगर कोई देह की दुनिया, पदार्थ, वस्तु, संबंध सब से निकाल कर एक बाबा से बुद्धि योग हो, और तभी जो है बाबा कहते घर आसानी से जा सकते हैं। और जितना बाबा को याद करेंगे उतने ही आत्मा पावन बन जाएगी, है ना। क्योंकि बिना पावन बने ना घर जा सकते हैं और ना ही राजधानी में जा सकते हैं। और आज बाबा ने हम बच्चों को अर्जुन करके संबोधित किया। अर्जुनों को मैं समझाता हूँ, है ना। हमने जो कहानी सुनी थी शास्त्रों में, तो एक अर्जुन की बात है। एक अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, है ना, युद्ध के मैदान में। तो बाबा कहते हैं कि तुम सब अर्जुन हो। पहला अर्जुन कौन है? ब्रह्मा बाबा, माना ज्ञान को अर्जन करने वाले, गीता ज्ञान दाता शिव बाबा जो निराकार कृष्ण है। हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? ब्रह्मा के रथ में आकर। कोई बाबा ने कहा आज कि मैं कोई स्थूल घोड़े गाड़ी में नहीं आया, ये ब्रह्मा का रथ जिसे नंदी भागीरथ कहते हैं, तो इसके रथ में आकर के तुम बच्चों को मैं क्या सिखा रहा हूँ? माया से युद्ध करना सिखला रहा हूँ और माया पर विजय प्राप्त करा रहा हूँ। मैं कोई हिंसक युद्ध मैंने नहीं सिखाया है। उन्होंने शास्त्रों में, है ना, हिंसक युद्ध दिखाया। बाबा कहते वास्तव में यही जो है वो युद्ध मैंने सिखाया और उसका लोगों ने उस रूप में वर्णन किया है। तो आप बच्चों को क्या करना है? माया पर विजय प्राप्त करनी है ना। ये सबसे बड़े भूत हैं, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए बाबा कहते हैं इन पर विजय प्राप्त करो। साथ ही बाबा ने आज हम बच्चों को मास्टर भाग्य विधाता का टाइटल दिया, है ना। संगम युग में आज जो हम बच्चों को सारे टाइटल बाप के मिले हुए हैं, है ना। क्योंकि बाबा के पास जो कुछ गुण शक्तियां हैं, जो बाबा का टाइटल है, उसमें बाबा ने कहा मास्टर, आप बच्चे मास्टर हो। तो बाबा ने आज कहा कि मास्टर भाग्य विधाता कौन है? भगवान तो भाग्य विधाता है, ब्रह्मा को के लिए भी कहा जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि मास्टर भाग्य विधाता किसे कहेंगे? जो बाबा के राइट हैंड बन करके बाबा के हर कार्य में मदद करने के लिए तत्पर है, एवर रेडी है ना। जैसे दाहिने हाथ से जो भी अच्छा काम किया जाता है, श्रेष्ठ काम, शुभ कार्य, वो दाहिने हाथ से करते हैं। तो इसी प्रकार से बाबा का राइट हैंड बनना अर्थात बाबा के श्रेष्ठ कार्य में, बाबा जो नई दुनिया की स्थापना के लिए आए हैं, इस सृष्टि को पावन बनाने के लिए आए हैं, तो बाबा ने जो कहा उसके लिए जो बच्चे सदा तैयार रहते हैं ना, हाजी का पार्ट बजाते हैं, तो ऐसे सहयोगी बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हैं, है ना, बहुत दुलार करते। मुरब्बी बच्चे कहते, सपूत बच्चे कहते, विश्व के श्रृंगार बच्चे कह करके मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान देते हैं। तो ये वरदान लेने के लिए हमें क्या करना है? कभी भी लेफ्ट हैंड नहीं बनना है ना, हमेशा राइट हैंड बनना है। अर्थात श्रीमत प्रमाण हम बच्चों को चलना है। साथ ही बाबा ने कहा भगवान के प्रिय बनने का सीक्रेट भी बाबा ने बताया है। वो सीक्रेट क्या है ना? हर बात में सच्चाई हो, अंदर जो हो वो बाहर हो, हर बोल में, हर कर्म में
सच्चाई हो और सफाई हो। कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी, है ना। साथ ही साथ कहते हैं ना, सच्चा दिल हो तो मुराद हासिल। तो इसी समय की बात है, जितने हमारे अंदर वो सच्चाई होगी, पवित्रता होगा, हाँ, जितने बाबा से हम सच्चाई से चलेंगे, श्रीमत प्रमाण चलेंगे, उतने ही हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे। तो अभी हम सुनते हैं, बहुत ही मीठी प्यारी बाबा की वाणी चली है। तो अभी हम विस्तार से आज के महावाक्य को सुनते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है, इसलिए पावन बन घर जाना है। फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। बना बनाया ड्रामा है, तो पहले जो पार्ट बजाया था वो फिर से वैसे के वैसे हूबहू बाबा कहते वो क्या होगी, सतयुग से पुनः रिपीट होगी। आज की मुरली का प्रश्न है, घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो, है ना, जो दुनिया में और कोई नहीं कर सकते और किसी को इस विधि का पता ही नहीं है, है ना, जो बाबा कहते बाबा के जो बच्चे कर सकते हैं। उत्तर है, घर बार संभालते, पुरानी दुनिया में रहते, सभी से ममत्व मिटा देना, देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उन्हें भूल जाना, यह है तुम बच्चों की कमाल। और इसे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है, जो बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की बाप से प्रतिज्ञा करते हो। फिर 21 जन्म के लिए ये पवित्रता कायम हो जाती है, क्योंकि जो सतयुग और त्रेता वो होगी ही पावन दुनिया। वहाँ सभी पावन होते हैं, पवित्र होते हैं। तो बाबा कहते इसी समय का जो संस्कार है वो लेकर जाते हैं और वहाँ भी ये कायम रहती है। तो ऐसी कमाल और कोई कर नहीं सकता। गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, है ना। भक्ति मार्ग में पिता परमात्मा की महिमा गाते हैं, जो किसी देहधारी की हो नहीं सकती। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजाई भी प्राप्त करते हैं। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। और उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है, क्योंकि वहाँ जीवन में रहते हुए किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, तो वह है जीवन मुक्ति। वहाँ रावण के यह भूत काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये होते ही नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है तुम्हारे में यह भूत है। अच्छा, बच्चों को समझाया है। ओम का अर्थ है मैं आत्मा, फिर मेरा शरीर। हर एक के शरीर रूपी रथ में शरीर क्या है? रथ। आत्मा रथी बैठी हुई है। इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाला जो रथवान है, चैतन्य जो रथी है, वो कौन बैठी है? आत्मा। आत्मा की ताकत से यह शरीर रूपी रथ चलता है। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है ना। आत्मा अपना हिसाब किताब जब पूरा कर लेती है, उस शरीर को छोड़ देती है, फिर नया जो है शरीर लेकर पुनः जन्म ले, फिर नया शरीर जो है धारण करती है। यह तो बच्चे जानते हैं। भारत अभी दुखधाम है। आधा कल्प पहले माना सतयुग और त्रेता में वो सुखधाम था। ऑल माइटी गवर्नमेंट थी। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जो लक्ष्मी नारायण थे, वो बहुत उनके अंदर पावर थी, शक्ति थी। क्यों? क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी ने स्वयं परमात्मा जो सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है, उन्होंने ही भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की।
और वहाँ एक ही धर्म था। कौन सा धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा, परमात्मा पिता होगा। और बाप से उनको वर्षा मिला होगा। किनको? देवताओं को। स्वर्ग का जो वर्षा है ना, भगवान ने दिया। उन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। किसकी आत्मा? जो लक्ष्मी नारायण की आत्मा है ना, आदि से आने वाली आत्माओं ने पूरे 84 जन्म का चक्र लगाया है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। अभी है शूद्र वर्ण में। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड बच्चे होंगे, है ना। अब इतने बच्चे कुख वंशावली, कोख से तो जन्म नहीं ले सकते, है ना। तो बाबा कहते मुख वंशावली अर्थात बच्चों को जो गोद लिया हुआ, अपना बनाया है जिन बच्चों को। बच्चे जानते हैं कि यही भारत पूज्य था। कब था? सतयुग और त्रेता में। अब यह जो भारत है पुजारी बन गया है ना। क्योंकि जैसे आत्माएं वाम मार्ग में गए, है ना, जो पूज्य आत्माएं, और क्या बन गए? विकारों से ग्रसित हो गए, देह अभिमान में आ गए, है ना, शक्तियां कम हो गई, दुखी अशांत हुए, तो पूजा करना शुरू किया। लेकिन बाबा कहते बाप, परमपिता परमात्मा शिव बाबा तो सदैव पूज्य है। वह आते जरूर हैं, लेकिन क्यों आते? पतितों को पावन बनाने के लिए। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा ये नाम ही नहीं होगा। बाबा कहते ये नाम कब से हुआ? द्वापर काल से। क्योंकि वहाँ तो है ही पावन दुनिया, सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पाप आत्मा। माना कोई भी वहाँ पाप आत्माएं नहीं है। और कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा। बाबा की जो अंग्रेजी बहुत स्पेशल है ना। नो पुण्य आत्मा माना कोई पुण्य आत्मा नहीं, सब पाप आत्माएं हैं। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते। कौन चढ़ते? हम बाबा के बच्चे जो भगवान के बच्चे बनते हैं उस पे समर्पण होते हैं, बलिहार जाते, कुर्बान जाते, है ना, जीते जी बलि चढ़ते हैं। सतयुग में हमें अथाह धन दिया था। सन्यासी तो घर बार छोड़कर चले जाते। यहाँ तो कहते हैं बाबा के बच्चे बाबा को पहचान कर बाबा के बन जाते हैं। तो क्या कहते हैं? बाबा ये सब कुछ आपका है, आपने ही हमें सतयुग में अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया। बाबा से ऐसी मीठी रूहान करते हैं। अब यह आत्मा भी पतित हो गई है और तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पवित्र रहती है, फिर पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन से सिल्वर, सिल्वर से कॉपर और कॉपर से आयरन, नीचे इन स्टेजेस में मनुष्य को आना जरूर है। बाबा कहते परिवर्तन सृष्टि का नियम है ना। तो सृष्टि जैसे नई से पुरानी हुई तो आत्माओं के अंदर गुणों में भी क्या हुई? कलाओं में भी कमी आती चली गई। सारा चक्र लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बनना ही है ना। जेवर अगर नकली सोना होगा तो जेवर भी नकली होगा। तो आत्मा पावन थी तो जेवर अर्थात शरीर भी कंचन काया था, एकदम दमकता हुआ प्योर शरीर था। लेकिन इस समय आत्मा ही क्या बन गई? झूठी बन गई, पतित बन गई। तो शरीर भी कैसा हो गया? तमो प्रधान, पतित बन गया, रोगी बन गया। सब आत्माएं ईश्वर के लिए झूठ बोलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर का तो पता ही नहीं है उनको। तो कौन से झूठ बोलती हैं? क्योंकि उनको सिखाया गया है ना, ईश्वर सर्वव्यापी है। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे और तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। तो ये जो महिमा है एक निराकार शिव परमपिता परमात्मा की है। लेकिन मावा कहते लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर के ये महिमा करते हैं, परंतु उनको तो बाबा कहते अपना
एक बच्चा है और एक बच्ची होती है ना। अगर वो पिता है तो अपने बच्चों का है, सबका तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं ये महिमा किसकी है? शिव बाबा की है। इसी समय की बात है कि माता पिता शिव बाबा हम बच्चों को क्या करते? सुख घनेरे देते हैं, है ना। सतयुगी दुनिया के मालिक बनाते हैं। तो जैसा सुख राजा रानी को, वैसा सुख बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे हैं। कहाँ पे? सतयुग में। अरे लेकिन वो सुख घनेरे किसने दिया? उस योग्य तो बाबा ने बनाया ना। अभी तो वह 84वें अंतिम जन्म में है। जो नारायण की आत्मा, जो पहले नंबर की आत्मा है, बाबा कहते अंतिम जन्म में है। पहले सुख घनेरे में थी और अभी बाबा कहते दुख घनेरे में है। तो शिव बाबा कहते हैं अब फिर से तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रति आत्मा बैठा हुआ है ना। ब्रह्मा के तन में बाबा कहते ब्रह्मा का जो शरीर है उसमें कौन बैठा हुआ है? रथी आत्मा बैठा हुआ है। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते, और यही रथी जो पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला। अभी एक भी दैवी गुण नहीं, एक भी कला नहीं। कहते भी है ना, आज भी बाबा कहते मंदिरों में जाते हैं और देवताओं के आगे जाकर के लोग क्या कहते हैं, है ना, कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। अर्थात आप हम पे क्या करो, रहम करो। हाँ, मुझ में कोई गुण नहीं है, कोई में भी गुण नहीं है। कौन सी गुण की बात हो रही है ना? दैवी गुण, जिसमें पवित्रता भी आती है ना, दिव्य गुण की बात है। बिल्कुल दुखी पतित हैं, तभी तो प्रूफ क्या है? पतित हैं, उसका प्रूफ है गंगा में पावन होने जाते, स्नान करने जाते हैं। सतयुग में नहीं जाते। नदी तो वही है ना। हाँ, बाकी ऐसे कहेंगे इस समय हर चीज तमो प्रधान है। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी, नदियों में किचड़ा कुछ भी नहीं पड़ता। यहाँ तो देखो किचड़ा पड़ता रहता है। पूरे शहर की गंदगी कहाँ पे कनेक्शन होता है? नदी में पड़ता रहता है। सागर में भी सारा गंद जाता, नदियाँ फिर वो बहती हुई सागर की ओर जाती हैं, वो गंदगी सागर में पहुंच जाती। लेकिन बाबा कहते सतयुग में ऐसा हो ही नहीं सकता, ला ही नहीं है, ऐसा कायदा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सब चीज़ें पवित्र रहती। प्रकृति भी संपूर्ण सतो प्रधान है, पांचों तत्व सतो प्रधान है। तो बाबा समझाते हैं अभी सब का यह अंतिम जन्म है, खेल अब पूरा होता है और इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष, है ना। ऐसा नहीं कि खेल चलता ही रहेगा, है ना, इसकी भी लिमिट है। तो वह है 5000 वर्ष। यह निराकार शिव बाबा समझाते हैं, वह है निराकार, सबसे ऊंचे परम धाम में रहने वाला। अब परम धाम से तो हम सब आए हैं। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं अपना अनुभव कि शिव बाबा तो परम धाम में रहने वाला है, लेकिन हम सभी आए हैं। अभी कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। मनुष्य जो भी गीता एपिसोड खत्म होता है ना अभी, और फिर से सतयुग से फिर से शुरू होगी। मनुष्य जो भी गीता आदि शास्त्र पढ़ते आए हैं, वह बनते हैं द्वापर में। यह ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाता है, कोई राजयोग सिखला ना सके। हाँ, एक परमपिता परमात्मा के, भगवान के अलावा दुनिया में कोई देहधारी, है ना, योग तो सिखलाते हैं, हठ योग, लेकिन जो राजयोग है ये कोई नहीं सिखा सकते। उन्हों के यादगार के लिए पुस्तक बनाते हैं, वह तो खुद पुनः जन्म में आने लगे। उनके यादगार पुस्तक में रहने लगे। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है ना। कौन आने लगे पुनः जन्म में? जो देवताएं हैं उनकी यादगार के लिए पुस्तक बनाते हैं, लेकिन देवताएं तो पुनः जन्म में आने वाले हैं। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम युग पर। तो बाबा आकर के इस रथ में ब्रह्मा के तन में विराजमान होते हैं।
अब बाबा कहते घोड़े गाड़ी की बात नहीं है, है ना। शास्त्रों में क्या दिखाया, शास्त्रों में दिखाया, कृष्ण को दिखाया, बाप की जगह निराकार के बदले साकार को, रचयिता के बदले रचना को दिखाया और दिखाया घोड़े गाड़ी में। लेकिन वास्तव में बाबा कहते वो घोड़ा गाड़ी कोई स्थूल रूप में नहीं, ये शरीर ही वो गाड़ी है, रथ है, जिसमें कर्म इंद्रियां क्या है, वो घोड़े हैं, आंख नाक कान घोड़े हैं, और ये चैतन्य जो है गाड़ी की बात है ना, रथ की बात है। इस रथ में साधारण बूढ़े तन में शिव बाबा भगवान प्रवेश करते हैं, वह है रथी। गाया भी जाता है और शिव बाबा क्या बनते, सारथी। तो बाबा कहते हैं मैं इस रथ का रथी बनता हूं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचे, यह है मुख वंशावली। सब बच्चे कहते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली बीके हैं। बीके माना ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं। यह ब्रह्मा भी एडॉप्ट किया हुआ है ना। शिव बाबा ने पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया और बाप खुद कहते हैं, शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं भी इस रथ का रथी बनता हूँ। ब्रह्मा के रथ का मैं भी क्या बनता, रथवान रथी बनता हूँ। इसको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे ही करता हूँ, है ना। किससे, ब्रह्मा से। लेकिन कलश देता हूँ माताओं को, भगवान ने माताओं को आगे रखा। माता तो ये भी ठहरी ना, किसको कह रहे, बड़ी माँ, है ना। वंडरफुल ज्ञान की जो बातें बाबा के बच्चे ही आज रोज पढ़ते हैं वही समझ सकते हैं। माता तो ये भी ठहरी क्योंकि उनके थ्रू बाबा ने हम बच्चों को जन्म दिया। भले वो मेल है, लेकिन बाबा कहते हाँ, एक प्रकार से देखा जाए तो बाबा कहते वो भी कौन है, माता, बड़ी माँ। पहले पहले यह बनते हैं फिर तुम, इनमें तो वह विराजमान है। किनमें, शिव बाबा ब्रह्मा के तन में विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनाए, फिर आत्माओं से बैठ बात करते, हम आत्माओं से। और कोई विद्वान आदि ऐसा नहीं होगा जो ऐसा कहे कि कोई आत्माओं से बैठ बात करे, है ना। सभी देहधारियों को देखते हैं, खुद देहभान में होते हैं, है ना, और देहधारियों से बैठ करके बात करते हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा कि आत्माओं से बैठ बात करे। ये तो एक परमात्मा ही है कि मैं, और ये कहे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। कितने फलक से बाबा हक से क्या कहता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, है ना। ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता। और तुम आत्माएं भी निराकार हो और मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान का सागर, स्वर्ग का रचयिता हूँ। शिव बाबा आकर के अब ये स्पष्ट करते हैं, मैं नरक नहीं रचता हूँ। ये तो माया, रावण माया ये नरक बनाती है। तो शिव बाबा कहते मैं तो रचयिता हूँ, तो जरूर स्वर्ग ही बनाऊंगा ना। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। लेकिन नरकवासी रावण ने बनाया है, क्योंकि आत्मा रावण के मत पर चलती है ना। रावण के मत पे चलते हुए उनसे वर्षा लेती। बाबा ने पिछली मुरली में क्या कहा, फिर रावण क्या करता, वर्षा देता। कौन सा वर्षा देता, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जिसका फल क्या मिलता, दुख अशांति। तो इस समय तुम आत्माएं शिव बाबा श्री की श्री मत पर चलते हो। अब बाबा समझाते हैं सबका पार्ट पूरा हुआ है ना। ड्रामा क्या हो रहा है, ड्रामा दी एंड हो रहा है। अब सभी आत्माएं इकट्ठी होंगी, है ना। जब ड्रामा समाप्त होता है, स्थूल में भी जब नाटक जब समाप्त होने का होता है, होने के बाद क्या करते, जितने भी पार्टधारी, पार्ट प्ले करने वाले जितने भी एक्टर होते हैं, वो स्टेज पर आकर के क्या होते, खड़े हो जाते। तो बाबा कहते हैं कि अभी सभी आत्माएं इकट्ठी होंगी, जब सब आ जाएंगे तब फिर वापस जाना शुरू होगा और फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म हैं, लेकिन सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, है ना। प्रायः क्या है, वो लोप है।
सबसे मुख्य तो सनातन धर्म है। कोई भी क्यों, क्योंकि अपने को तो कहलाते हैं सनातन धर्म की, लेकिन फिर भी कोई अपने को देवी देवता नहीं कहते हैं। देवताओं की महिमा भी गाई है ना। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। फिर अपने को कहेंगे, है ना, ये तो देवताओं की महिमा किया और अपने लिए भी सच कहते हैं। देवताओं के लिए सच तो कहते हैं, लेकिन अपने लिए भी क्या कहते हैं, उनके आगे सच निकल जाता। क्या कहते, हम नीच पापी हैं। तो जो सतो प्रधान पूज्य थे, है ना, ये उनको पता नहीं है, जो सतो प्रधान पूज्य थे वही तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य सतयुग और त्रेता, जिसे ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, और रावण राज्य है द्वापर और कलयुग, जिसे ब्रह्मा की रात कहा जाता है ना, जिसमें नारायण की आत्मा क्या हो जाती है, अंधकार में आ जाती है, अज्ञान के अंधकार में आ जाती है। आप बाप कब आए, बाबा पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार के, कब आए? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आए ना, है ना। रात में आया, आकर के रात को क्या बनाएंगे, वो पुनः दिन बनाएंगे, और इसी ब्रह्मा के तन में आए, है ना। कोई चेंज नहीं होता, बाबा ने तो बताया है, और हम बच्चे भी स्पष्ट रीति से सभी जानते हैं कि बाबा का मुकर्रर तन कल्प कल्प का यही है। तो अब ब्रह्मा के तन में आए, तब तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हों। उन ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। किन ब्राह्मणों को? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को, संगम योगी ब्राह्मणों को बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ क्या सिखलाते? राजयोग। बाप कहते हैं जो भी आकारी, माना ब्रह्मा विष्णु महेश, सूक्ष्म शरीरधारी, वह साकारी वह निराकारी चित्र हों, उनको तुम्हें याद नहीं करना, चित्र को याद नहीं करना। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है ना। मनुष्य तो चित्र देख कर याद करते। बाबा कहते हैं तुम्हें तो नॉलेज मिल चुकी है, सामने चित्र हो तभी हम याद करें, ऐसी आदत नहीं बनानी है। बाबा ने कहा बुद्धि में तो नॉलेज है ना, तो बुद्धि से हमें क्या करना है, अपने पिता को याद करना है, क्योंकि उनके बारे में तो सारी जानकारी मिल गई, उनके स्वरूप के बारे में, उनके गुण के बारे में, धाम कर्तव्य के बारे में। तो बाबा कहते हैं चित्रों को देखना बंद करो, है ना। क्यों ऐसा कहते बाबा? क्योंकि आदत पड़ जाएगी ना, अगर चित्र को देखकर याद करेंगे तो बिना चित्र के फिर याद कर ही नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि शुरू शुरू में भले आधार लिया, लेकिन उनको देखना बंद करो। यह भक्ति मार्ग है। अभी तो तुम आत्माओं को वापिस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, 63 जन्मों के पापों का, विकर्मों का बोझा है। ऐसे नहीं कि गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा जो आत्माओं को जो सज़ा मिलती है पाप कर्मों की, वो गर्भ के अंदर मिलती है, बहुत ज़्यादा सज़ा मिलती है। तो भी बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के इतने विकर्म किए हुए हैं, जो कि गर्भ जेल में जाने पर भी पूरा खत्म नहीं होता, कुछ खत्म हो जाते हैं और कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। परमात्मा सर्वव्यापी कहना, भगवान को कण कण में कहना, सर्वव्यापी कहना, ये भी बाबा कहते हैं माया की मत है। कभी कहते हैं सर्वव्यापी है और कभी कहते हैं 24 अवतार लेते हैं। बाबा ने पिछले मुरली में कहा था ना आगे कि अपनी बात पर ही बना कायम नहीं रहते हैं। इस अस्थायी रूप से कोई भी चीज़ एक नहीं कहते, कभी ऐसा कहते कभी वैसा कहते। तो शिव बाबा कहते हैं मैं सर्वव्यापी कहाँ हूँ, मैं तो हूँ ही पतित पावन, स्वर्ग का रचयिता, और मेरा धंधा है नर्क को स्वर्ग बनाना। गांधी जी चाहते थे ना, महात्मा गांधी चाहते थे राम राज्य हो। अभी कहते हैं ऑलमाइटी राज्य हो। अभी क्या चाहते लोग?
कि वो पूरी शक्ति होनी चाहिए, है ना। राज्य में वन रिलीजन हो, एक धर्म हो। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म, एक राज्य। वहाँ तो कोई पार्टीशन नहीं है। अभी तो पूरा विश्व कितने पार्टीशन है, कितने धर्म है। तो बाबा कहते हैं, अभी बाप कहते मैं यूनिवर्स का मालिक नहीं बनता हूँ, विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे वो राज्य छीन लेता है। अभी है सब तमो प्रधान, पत्थर बुद्धि, है ना, एकदम बेसमझ है। पतित तो बन गए हैं, लेकिन खुद कुछ कोई समझ नहीं है। स्वयं को भी भूल चुके, श्रेष्ठ कर्तव्य को, अपने पिता को, घर को। इसलिए क्या है, पत्थरों में ढूंढ रहे, पत्थर बुद्धि है। सतयुग में है पारस बुद्धि। तो यह बाबा समझाते हैं, बाप समझाते हैं, रथी बैठे हैं। अब ब्रह्मा के लिए कह रहे हैं, उस तन में दो रथी है ना, ब्रह्मा का रथ तो है। अब बाबा समझाते हैं, रथी बैठे हैं, माना ब्रह्मा के लिए कहते हैं और अन्य आत्माओं के लिए कहते हैं। आत्मा की ही बात, आत्मा ही बात करती है ना, तो इनकी आत्मा भी सुनती है। कहते हैं बच्चे, कोई भी चित्र को नहीं देखो, मामे कम याद करो, बुद्धि योग ऊपर लटकाओ, है ना। चित्र को देखेंगे तो सामने ही देखेंगे ना, बाबा कहते, लेकिन हर समय तो आपको तो निरंतर याद करना है, कर्म योगी हो। हर समय चित्र तो नहीं होगा सामने, आपको तो बुद्धि योग ऊपर परम धाम में ले जाना है। जहाँ जाना है उनको ही याद करना है। एक बाप बस, दूसरा ना कोई, वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला, उसको कहते पातशाह। तो तुम्हें कोई भी चित्रों का सिमरण नहीं करना है। यह शिव का जो चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, जो बना हुआ है ना किरण वाला, ये तो समझाने के लिए बना हुआ है। तो बाबा कहते क्योंकि शिव तो ऐसा तो है नहीं, है ना, शिवलिंग की बात होती है। जैसे हम आत्मा है वैसे परम आत्मा है। जैसे आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, वैसे बाबा भी जब ब्रह्मा के तन में आते हैं तो भ्रिकुटी में ही थोड़ी सी जगह आत्मा के बाजू में बाबा कहते लेकर मैं बैठ जाता हूँ। रथी बन पहले इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनके आत्मा में ज्ञान नहीं था, है ना। भक्ति मार्ग में शास्त्रों का तो ज्ञान तो था, शास्त्रों की नॉलेज थी, लेकिन जो सत्य ज्ञान है, सत्य गीता ज्ञान बाबा जो उन्हें सुनाते हैं, है ना, वो नहीं था। पतित थी, जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर से, वैसे मैं भी इन आर्गन्स से बोलता हूँ, है ना। एक शरीर को दोनों यूज कर रहे हैं, है ना। ब्रह्मा का कि आत्मा भी उसमें है और शिव बाबा भी हैं। तो बाबा कहते जैसे ये बोल रहा है और एक ही मुख को दोनों यूज कर रहे, वैसे मैं भी इनके आर्गन्स से बोलता हूँ। नहीं तो मैं कैसे समझाऊं, ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। जो ब्रह्मा फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, शरीर से क्या है, साकारी दृष्टिकोण से ब्रह्मा के बच्चे हैं। फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आ जाएंगे। बच्चों को समझाया है कि यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, फिर भी यही बनेंगे, क्योंकि बना बनाया ड्रामा है ना। तो बाबा कहते फिर से वही बनना है। जो पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बन जाते हैं। सतयुग से त्रेता हुआ, त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग हुआ। पतित बने तभी तो पतित पावन बाप, बाप कहते पतित बने तब तो पतित पावन आकर के पावन बनाएंगे ना। शास्त्र किसको पावन बना ना सके। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हैं ना। कितना भी पोथी पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, लेकिन पावन बनाने वाला पतित पावन बाबा है। उनकी याद के बिना कोई पावन नहीं बन सकते। तो बाबा कहते वे कंगाल बन गए हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बंदर से भी बदतर कहा बाबा ने, बंदर भी अच्छा है, उससे भी बदतर है।
बंदर में 5 विकार बहुत कड़े होते हैं। देह अहंकार भी बंदर जैसा और कोई में नहीं होता। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं, बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं आप बच्चे भी क्या बन गए, बंदर से भी बाबा बंदर ही बन गए ना, बंदर बुद्धि बन गए। और बंदर बुद्धि से बाबा मंदिर लायक बनाते हैं। क्योंकि बाबा कहते मोह की बात बता रहे हैं बाबा। जो बंदरी होती है ना, बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी नहीं छोड़ेंगे, सड़ जाता है और सीने से चिपटाए हुए रहते हैं। मनुष्य भी आजकल ऐसे हैं। बच्चा अगर किसी का चलो पार्ट खत्म हो गया, अकाले मृत्यु का सीजन है, कोई ने शरीर छोड़ दिया छोटे आयु में, तो 6-8 मास भी रोते रहेंगे, है ना। ज्ञान नहीं है, इतना मोह जिसको बाबा कहते। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होता ही नहीं ना, वहाँ कोई रोते पिटते हैं, वहाँ कोई शैतान भी नहीं होते। बाप इस समय बच्चों से बात कर रहे हैं कि बच्चे बल घर बार संभालो, परंतु उसमें रहते हुए ऐसे कमाल करके दिखाओ जो सन्यासी कर ना सके। हाँ, इसी एक बात में बाबा कहते हैं ना, सन्यासी आप बच्चों के आगे झुक जाएंगे, क्योंकि वो असंभव मानते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए विकारों की आग ना लगे, पवित्र बन करके कोई दिखाए, असंभव मानते। और भगवान के लाखों बच्चे घर गृहस्थ में रहकर क्या बन रहे, पावन बन रहे हैं। तो जो सन्यासी कर ना सके वो तुम कमाल करके दिखाओ, क्योंकि सन्यासी भी गृहस्थ जीवन का त्याग करके पावन बनते हैं। तो ये सतो प्रधान जो सन्यास है वो परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते हैं यह पुरानी दुनिया अब खत्म होती है ना बाबा, इसलिए इनसे ममत्व मिटाओ, वैराग दिलाते हैं, क्योंकि बाबा ने नॉलेज दिया है ना, कि ये तो कुछ भी नहीं रहने वाला है, सब खत्म होना है और सबको वापिस भी आना है। कहाँ आना है, बाबा के पास घर जाना है। इसलिए देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उन सब को भूल जाओ, और ये जो 5 विकार है ना इनको मुझे दे दो, है ना। बाबा मांग रहे हैं, बाबा को दान कर दो। अगर आप पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ ही नहीं सकेंगे। तो बाप से प्रतिज्ञा करो। बाबा कहते इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने के लिए बाबा से प्रतिज्ञा करो। 63 जन्म तो विषय विकारों में गोते खाए, लेकिन अंतिम जन्म बाबा कहते पावन बनकर ही उस दुनिया में जा सकते हैं। इसलिए बाबा से प्रतिज्ञा करो, फिर पवित्रता कायम हो ही जाएगी। इस समय बाबा कहते आप बच्चे जो पवित्र बनते हो ये संस्कार के रूप में कायम हो जाएगी, जो 21 जन्म तक वो संस्कार कायम रहेगी। 63 जन्म तुम विकारों में गोते खा करके एकदम गंदे बन पड़े हो, बहुत ज़्यादा विषयी विकारी बन गए, कामी बन गए, अपने धर्म कर्म सब को भूल गए, हिंदू धर्म कहते रहते हो। तो बाबा कहते हैं तुम तो बेसमझ बन गए हो। क्यों नहीं समझते हो कि भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे, मैंने तुमको राजयोग सिखाया। तुम फिर कहते हो श्री कृष्ण सभी का बाप, स्वर्ग का रचयिता है। बाप तो निराकार सब आत्माओं का बाप है, फिर उनके लिए कहते हो कि वह सर्वव्यापी हैं। बाबा कहते तो सर्वव्यापी कह करके तुम महिमा नहीं कर रहे हो, तुम तो अपने बाप को गाली देते हो। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी। हम अपने पिता को क्या देते आए, गाली देते आए। अभी भी अन्य लोग गाली ही दे रहे हैं, महिमा नहीं कर रहे, क्योंकि कुत्ते बिल्ली जानवरों में सब जगह कह देना, कण में कहना, तो ये क्या हो गया, गाली ही तो है ना। शिव शंकर को भी मिला दिया, कितनी ग्लानि कर दी। शिव तो परमात्मा है और शंकर कौन है, देवता है, रचना है। तो शिव बाबा कहते हैं कि दोनों क्या है, अलग अलग हैं, एक कैसे हो सकते हैं।
कहते हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने। फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में क्या करेंगे? सतयुग में राज्य करेंगे। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, वह इस रथ में रथी है। इसे नंदी गण भी कहते हैं ना। शिव के मंदिर में जो बैल दिखाते हैं, नंदी दिखाते हैं, वो इनकी ही यादगार है। भागीरथी भी कहते हैं। तुम अर्जुनों को कहते हैं, शिव बाबा कहते ज्ञान को अर्जन करने वाला अर्जुन है ना। पहले नंबर का अर्जुन कौन है? ब्रह्मा, और बाकी हम सभी तुम अर्जुनों को कहते हैं, टाइटल देते बाबा कि मैं इस रथ में आया हूं युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत पहनाने, है ना। बाबा कहते मैंने कोई हिंसक युद्ध करने के लिए नहीं कहा। जो कहानी इस समय की जो बात है उन्होंने कृष्ण के साथ जोड़ दिया, और इस जो है कर्म क्षेत्र की बात वो स्थूल कुरुक्षेत्र में ले गए। और बाबा कहते मैं तो तुमको माया रावण से युद्ध करने के लिए अहिंसक युद्ध सिखलाता हूँ, है ना। तो ये बाबा कहते हैं और माया पर जीत पहनाने आया हूँ। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं, ना ही वहां जलाते हैं। अभी तो रावण को जलाते ही रहेंगे क्योंकि रावण का राज्य है। अच्छा, बाबा से हम याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना है। विचित्र बाप को बाबा कहते बुद्धि से याद करना है और बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। दूसरी पॉइंट है वापस घर चलना है, इसलिए देह सहित सब पुरानी चीजों से ममत्व निकाल देना है, कोई मोह ना हो। संपूर्ण पावन बनना है। वरदान दे रहे हैं बाबा, है ना। तन से, मन वचन कर्म संकल्पों से पवित्र बनना है। वरदान देते हैं सदगुरु बाबा, बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। बहुत बड़ा बाबा ने वरदान दिया, क्योंकि संगम युग में जो बाप के टाइटल हैं वो हम सब बच्चों को मिला है ना। भगवान के हर टाइटल के हम कौन है? मास्टर हैं, अधिकारी हैं। तो बाबा के राइट हैंड बनना है ना। हमेशा जो शुभ कार्य किया जाता है ना, हमेशा दाहिने हाथ से किया जाता है। तो बाबा ने कहा राइट हैंड बनना माना बाबा के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनना। विस्तार है, जो बच्चे राइट हैंड बन बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन करके सदा कहते हैं बाबा जो भी डायरेक्शन देते हैं तो कहते हैं हाँ बाबा हम तैयार हैं। तो बाबा भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, जो बहुत प्यारा लाडला होता है ना उसको मुरब्बी कहते, मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कहकर मास्टर वरदाता और मास्टर भाग्य विधाता का वरदान दे देते हैं। तो ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं, है ना। उस लौकिक को भी क्या समझ कर चलते? अलौकिक समझ कर चलते। व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का, लौकिक में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रहते। हर एक के प्रति उनकी जो दृष्टिकोण है वो अलौकिक होती है, आत्मिक होती है, भाईचारे की पवित्र दृष्टिकोण होती है ना। सबको ईश्वर की संतान, ईश्वर का परिवार मान करके वो व्यवहार में आते हैं। स्लोगन है, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रत्न बन जाएंगे। ठीक है,
भगवान को सच्चाई और सफाई बहुत पसंद है ना। लोगों को चला लेंगे, अंदर एक और बाहर दूसरा, लेकिन भगवान को चला नहीं सकते। भगवान तो सब कुछ जानता है ना, इसलिए कहते हैं ना, साफ दिल तो मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहेब राजी। इसलिए जो गायन है चला आता है, तो कहते हैं हर बोल में और हर कर्म में सच्चाई हो। जो अंदर है वही बाहर हो और श्रीमत प्रमाण हो। तो ऐसी जो आत्माएं हैं वो परमात्मा के प्रिय रत्न बन जाएंगी। अव्यक्त इशारे संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए, है ना, भगवान को प्रत्यक्ष करना है, अपने पिता को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करना है, और उसका नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ यही बात विशेष अंडरलाइन करनी है। कौन सी बात? कि प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस होना चाहिए। और दोनों का जो बैलेंस है वो सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। प्रतिज्ञा करो कि कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खाएंगे। परमात्मा गले का हार, श्रृंगार और विजयी रत्न बनेंगे। बाबा ने कहा ये प्रतिज्ञा करो। ऐसी प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना ही परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार है। तो बहुत बहुत धारणा युक्त मीठी मुरली बाबा ने सुनाया है, जिसका हम बच्चों को बहुत बार बार उसे सुनना है ना, पढ़ना है, और उस गहराई में डीप में जा कर के बाबा ने कहा ना कि उसकी डुबकी लगाना है, मनन करना है। अच्छा, ओम शांति।